Good morning, students. In previous lecture, we already discussed about the one sentence answer. Now we start the 3-4 sentence answer, right? First is, what is a ball and socket joint, right? Ball and socket joint क्या होता है? A joint in which the rounded ball shape end of a bone fits into the cup like cavity of the other bone is called a ball and socket joint. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक जो बोन होती है वो बॉल शेप में होती है और एक दूसरी बोन जो होती है जिसमें वो फिट हो रही है बॉल शेप बोन, वो कप जैसी शेप में होती है. ठीक है, एक गड्ढा होता है, कैविटी होती है जिसमें वो राउंडेड जो बॉल जैसी शेप बोन है वो उसमें फिट हो जाती है, जिसके कारण वो क्या बन जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाता है. ये जो जॉइंट है हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जॉइंट है, क्योंकि इससे ही हम अपने आर्म को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल यही जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. क्लियर? आपको एक बॉल की तरह आपको अपने शोल्डर में दिखेगा, अभी आप टच करोगे ना, एक बॉल की तरह दिखेगा. तो वो बॉल क्या है, एक अपने हमारे सॉकेट के अंदर फिक्स हुई है, मतलब एक कप जैसी कैविटी के अंदर फिक्स हुई है, जिसके कारण क्या बन गया, मेरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन गया. राइट? देखो, ए जॉइंट इन विच द राउंडेड बॉल शेप्ड end of a bone fits into the cup like cavity of the other bone. बॉल शेप किस में फिट हो गई है, कप लाइक कैविटी में. ठीक है, जो क्या बन गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन गया है. ठीक है, सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. ये जॉइंट क्या अलाउ करता है, हर डायरेक्शन में मूवमेंट का अलाउ करता है. आप हर डायरेक्शन में इससे क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो. द जॉइंट इन अवर शोल्डर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हमारे शोल्डर्स में कौन सा जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. इसी के कारण अपने आर्म को आप अच्छे से रोटेट कर सकते हो. ठीक है, आगे पीछे हर तरह से आप क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो. मतलब इन शॉर्ट ये जॉइंट के कारण ही सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इस जॉइंट में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. राइट? ओके, now we start our second question. List different methods of movements of animals. मतलब एनिमल जो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, यू नो. राइट? आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैसे करते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, हुपिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, क्रॉल करते हैं. ठीक है, कितने वेज हैं जिसके कारण वो मूव करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ हुपिंग करते हैं, कुछ फ्लाइंग करते हैं. ठीक है, कुछ स्विमिंग करते हैं, कुछ जंपिंग करते हैं, कुछ क्या है, क्रॉलिंग करते हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के वेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं मूवमेंट्स के, किसके, एनिमल्स के. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर थर्ड क्वेश्चन. स्टेट द फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटन. जो हमारे स्केलेटन का क्या है, फंक्शन क्या होता है. आपको पता है स्केलेटन किस फ्रेमवर्क है, बोन्स का फ्रेमवर्क है, जो हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है. राइट? स्केलेटन की वजह से ही हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्शन में हैं. यदि स्केलेटन ना हो तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट हो पाते, नहीं हो पाते. एक स्केलेटन ही है जिसके कारण जो हमारे बॉडी को शेप मिल रही है, सपोर्ट मिलता है. ठीक है, आप मूव कर सकते हो, विदाउट स्केलेटन आप मूव भी नहीं कर सकते. ठीक है, बोन्स हैं तभी तो मूव कर पा रहे हो. बोन्स से ही तुम्हारा फ्रेमवर्क किसका बन रहा है, स्केलेटन का. ठीक है, इससे तुम्हें क्या प्रोवाइड होता है, शेप प्रोवाइड होती है तुम्हारी बॉडी को, सपोर्ट प्रोवाइड होता है तुम्हारी बॉडी को. ठीक है, वही हमने इसके फंक्शन लिखने हैं. ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको पहले ही क्या है पूरा एक्सप्लेन अच्छे से करा था. यदि आप उसको अपनी माइंड में रखोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तुम खुद भी लिख सकते हो. ठीक है, ये कितने इजी था. मूवमेंट बताओ एनिमल्स के, कैसे मूव करते हैं, तुम्हें भी पता है कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप से वो मूव करते हैं. फिर उसके बाद फंक्शंस, तुम्हें पता है स्केलेटन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तुम खुद भी लिख सकते हो. ओके, तो क्या है, तुम्हें क्या, ये तभी बार बार बोलती हूँ कि तुम एक्सप्लेनेशन को इजीली अच्छे से समझोगे ना, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारा उसमें ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट.
और तुम ऐसे बिना एक्सप्लेनेशन, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, विदाउट देखे, बिना देखे एक्सप्लेनेशन सिर्फ वो क्वेश्चन आंसर्स को लिखते हैं। ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम वीडियो नहीं देखोगे एक्सप्लेनेशन की, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक ही बात मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज़ वीडियो देखो फिर क्वेश्चन आंसर्स को लिखो, ठीक है, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, द फंक्शंस ऑफ, अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टेट द फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटन, राइट। नाउ द फंक्शन ऑफ स्केलेटन आर, फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। वो क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको, हमारी बॉडी को। वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमारे शेप प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो क्या करता है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन में कर रहा है। ठीक है, आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। वो क्या करता है, स्केलेटन प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के। ओके, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, हमारी मूवमेंट को भी हेल्प में देता है, ठीक है। जो हम मूव करते हैं उसी एक स्केलेटन की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं हमें किसमें, मूवमेंट करने में। ओके, ये थे फंक्शंस किसके, स्केलेटन के। ओके, नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज राइट टू फंक्शंस ऑफ रिब केज एंड बैकबोन ईच। पहले हम आपको रिब केज के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है, फिर बैकबोन के, ठीक है। बैकबोन क्या करता है और रिब केज क्या करता है। आपको पता है जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, वो उस कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारे जो हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी कौन हेल्प करता है, हमारा रिब केज। फंक्शंस ऑफ रिब केज में जो आएगा वो हमारे रेस्पिरेशंस के सिस्टम को भी हेल्प करता है, कौन, हमारा रिब केज। ओके, देखो फंक्शंस ऑफ रिब केज में क्या है, इट प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। जो हमारा लंग्स और हार्ट के प्रोटेक्ट करता है, कौन, रिब केज। इट हेल्प्स अस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें भी कौन हेल्प करता है, हमारी रिब केज हमारा हेल्प कर रहा है। ये रिब केज का फंक्शन है, ये लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है एंड इट हेल्प्स अस इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, ना अब बैकबोन का क्या फंक्शन होता है, आपको पता है एक पिलर की तरह होता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रेट, मतलब पूरे हमारे बॉडी के ऊपर के पोर्शन को, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिसके कारण हम एक बैकबोन की वजह से हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ सकते हैं, किसकी वजह से, एक बैकबोन की वजह से, ठीक है। तो एक पिलर की तरह सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को और हमें सीधा अपराइट पोस्चर में मेंटेन करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, हमें बैठने में, सीधा बैठने में हमारी हेल्प करता है वो। ओके, और जो मेन स्पाइनल कोड, मतलब जो हमारा मेरुदंड है, हमारे जो बैकबोन के अंदर स्पाइनल कोड है, उसको भी क्या प्रोटेक्ट करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारी बैकबोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। आपको पता है जो हमारी बैकबोन्स में कितनी बोन्स हैं, 33 बोन्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, हमारे जो स्पाइनल कोड है अंदर, ठीक है, मेरुदंड है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, देखो क्या करना है हमने, it serves as a pillar of support to the body and helps in maintaining the upright posture। वो कह रहा है कि पिलर की तरह हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अपराइट पोस्चर। मतलब हमारे जो ऊपर का पोस्चर है, ऊपर का पार्ट है, उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। एक हमारी बैकबोन की वजह से ही हम सीधा बैठ सकते हैं, सीधा खड़े हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तब यदि हमारा मेंटेन है ना अपराइट पोस्चर, ऊपर का जो पार्ट है मेंटेन है, किसकी वजह से मेंटेन है, सिर्फ बैकबोन की वजह से। ओके, तो दूसरा है इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। मतलब ये मेरुदंड जो हमारी बॉडी में, हमारी जो बोन्स के अंदर, बैकबोन के अंदर स्पाइनल कोड होता है, उसको भी क्या प्रोटेक्ट करता है, कौन, हमारा बैकबोन। ओके, नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो जॉइंट्स इन आवर हैंड्स एंड लेग्स। आपकी वो कह रहा है कि यदि आपकी बॉडी में हैंड्स और लेग्स में कोई जॉइंट ना हो तो क्या होगा, क्या हैपन होगा, आप रन कर पाओगे, आप वॉक कर पाओगे, आप लिख पाओगे, नहीं कर पाते।
आप इसकी वजह से अपने लेग्स और हैंड्स को बेंड कर रहे हो, जॉइंट्स हैं इसीलिए तो बेंड कर पाते हो, इसीलिए तो लिख पाते हो, बेंड कर पाते हो, अदरवाइज आप बेंड ही ना कर पाते हो उसको, ठीक है। जॉइंट्स हैं इसीलिए आप अपने हैंड्स और अपनी लेग्स को क्या कर रहे हो, बेंड कर पा रहे हो, अदरवाइज आप बेंड नहीं कर पाते, ठीक है। आपको पता है ना, जॉइंट की वजह से हम मूव कर पाते हैं। जॉइंट है, यदि सीधे ही हमारी बोन्स होती तो जॉइंट बीच में ना होते तो हम अपनी बोन्स को मूव नहीं कर पाते, जॉइंट की वजह से हम बोन्स को मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। पर हैंड्स और लेग्स में जॉइंट ही नहीं होंगे तो मूव कैसे करोगे, चल कैसे पाओगे, वॉक कैसे करोगे, ठीक है, भागोगे कैसे। जॉइंट्स की वजह से ही आप चलते हो, भागते हो, लिखते हो, ओके। देखो what would happen if there were no joints in our hands and leg, क्या happen होगा, देखो all our routine works like walking, running, writing require bending of either our hands or our legs। यदि आप अपने हाथ को बेंड करते हो और अपनी लेग्स को बेंड करते हो ना, तभी आप ये सब कर पाते हो, अपने रूटीन वर्क्स, वॉक कर पाते हो, रनिंग कर पाते हो, राइटिंग कर पाते हो, ठीक है। इफ़ वी आर एबल टू बेंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ड्यू टू जॉइंट्स ओनली, आप सिर्फ जॉइंट के कारण ही अपने डिफरेंट पार्ट्स को मूव कर पा रहे हो, एबल हो बेंड करने में। यदि बेंड ना हो पाते आपके डिफरेंट पार्ट्स, यदि जॉइंट ना होते, इफ़ देयर वर नो जॉइंट्स वी वुड नॉट बी एबल टू बेंड अवर लिम्स एंड हैंड्स वी वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़। मतलब वो कह रहा है यदि आप में जॉइंट्स नहीं होते, हम अपने लिम्स को क्या करते हो, एबल नहीं होते बेंड करने में, और हैंस वी वुड नॉट एबल टू, और हम परफॉर्म बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं उसको भी परफॉर्म ना कर पाते। इसके कारण ना हम अपने लिम्स को बेंड कर पाते, ठीक है, और ना ही हम एबल होते अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में यदि जॉइंट नहीं है, ठीक है। इफ़ देयर वर नो जॉइंट्स, यदि जॉइंट नहीं होते, वी वुड नॉट बी एबल, हम एबल नहीं हो पाएंगे बेंड करने में अवर लिम्स को, और वी वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म हैंस मैनी एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं कि हम एबल ही नहीं हो पाएंगे अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, हम उसके बिना अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वॉक करते हो, ठीक है, रन करते हो, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण आपको जॉइंट्स चाहिए अपने हैंड्स और लेग्स में, ठीक है। तो यदि ऐसा ही नहीं होगा तो कुछ बेंड ही नहीं हो पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। उस सब कुछ करने के लिए हमारे जॉइंट्स चाहिए, हमारे लेग्स और हमारे हैंड्स में, ठीक है। तो ये थे हमारे 3-4 सेंटेंस आंसर। यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर क्या है, फिनिश्ड हो गए, ओके।